जय हिंद किसान साथियों। पिछले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फंगस के ऊपर कि फंगस किस किस माध्यम से पशु के अंदर पहुंच जाती है और फंगस से हमने कैसे बचना है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। ये वीडियो भी मैं उसी कड़ी के तहत किसानों को आने वाली मुश्किलों के बारे में जानकारी दूंगा और इसीलिए मैं ये वीडियो फंगस के ऊपर ही बना रहा हूँ। मेरी वीडियो को आप एंड तक देखना। जब आप एंड तक देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। और किसान साथियों, इसको आप मेरी अपील समझो, दूसरे किसान साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े और मेरी इस वीडियो से लोग लाभ उठा सकें। फंगस के कारण किसान साथियों बहुत से नुकसान हो जाते हैं। 1 साल पहले एक किसान भैंस लेकर आया मोल, जो बहुत कीमती पशु था। 2-3 महीने तो ठीक चला, परंतु उसके बाद मास्टाइटिस की शिकायत होनी स्टार्ट हो गई। मास्टाइटिस क्या है, बहुत से इसके बारे में भी सवाल करेंगे कि मास्टाइटिस क्या है। मास्टाइटिस को थनैला भी कहते हैं, यानी थनों का एक ऐसा रोग है, पशु दूध से जीरो हो जाता है। अगर हम थोड़ा लेट हो जाएं या लापरवाही बरत दें तो पशु दूध से बिल्कुल खाली हो जाता है। किसान साथियों, फिर उसको यह सामना करना पड़ा और फिर डॉक्टर की राय ली गई। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन बताए, 3-4 दिन इंजेक्शन लगवाए तो कुछ मास्टाइटिस सामान्य हो गई। तो फिर उसको राय दी गई किसी के द्वारा कि आप कल्चर कराओ। चलो, राय तो बहुत बढ़िया थी। कल्चर कराया उसने, अम्बाड़ा में भी कराया और कुरुक्षेत्र में भी कराया। जहाँ पर कोई कह देता था वहाँ पे करा लेता था। जो उसके अंदर एंटीबायोटिक सेलेक्ट करके दिए जाते थे वो लगवाते थे और पशु को राहत मिलती थी, परंतु सथिर नहीं मिली। पूरा ब्यात यही सिलसिला चलता रहा उसका। परंतु अब दूसरी बार वो ब्याह गई। ब्याही को भी 2 महीने के आसपास हो गए। तो किसी ने बताया उसको कि आप पटियाला में बहुत बढ़िया लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे उसका टेस्ट कराएं। वहाँ पर भी उसका ट्रीटमेंट कराया गया लेबॉर्ट्री के अनुसार। तो किसान साथियों, उसकी समस्या फिर भी हल नहीं हुई। 2-3 दिन आराम रहता था जब तक एंटीबायोटिक या कोई भी मुंह द्वारा उसको पदार्थ देते थे, दवाई देते थे, परंतु स्थायी इलाज उसको किसान को नहीं मिला। फिर मेरे से संपर्क किया तो मैंने उसको सारा डिटेल में पूछा कि आपका दूध निकालने का क्या शेड्यूल है और कैसे कैसे शुरुआत हुई, फिर क्या क्या ट्रीटमेंट कराया। तो किसान साथियों, उस किसान ने मेरे को पूरा डिटेल के अंदर बताया कि मैंने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया और क्या क्या एंटीबायोटिक लगाए, कितने हज़ार रुपये खर्चा आ गया इसके ऊपर। और समस्या फिर वहीं की वहीं खड़ी है। तो मैंने उसको पूछा कि इसको फीड की पूरी जानकारी ली। तो जब फीड की जानकारी ली तो पता चला कि वहाँ पे जहाँ पे तैयार करवाते हैं फीड, वहाँ पर वही फंगस वाला अनाज है और फंगस वाला अनाज जाएगा तो रुमन की पीएच तो ख़राब होगी। तो रुमन की पीएच ख़राब होगी तो मास्टाइटिस होना लाजमी है। तो यहीं से स्टार्ट उसका सिलसिला हुआ। तो मैं किसान साथियों, किसानों के अलावा जो प्रैक्टिशनर हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो मान्यता प्राप्त संस्थाओं से हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप जब किसी के पशु का ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो आप उसकी सारी हिस्ट्री लीजिए। आमतौर पर देखा गया है
किसान फ़ोन कर देता है कि मेरी भैंस को मेस्टाइटिस हो गई। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, तो जो उससे संबंधित इंजेक्शन हैं वो लेकर आ जाते हैं और फिर उसको लगाते हैं। और जहाँ से वो कारण स्टार्ट था, ना तो उसको किसान बताता है क्योंकि किसान को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ना वो कारण डॉक्टर पूछता है उससे कि कैसे हुआ, क्या खिला रहे। खान पान के बारे में 100 में से 90 डॉक्टर ऐसे हैं जो पूछते ही नहीं। 10 डॉक्टर हम मान के चलते हैं जो सूझवान हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं इसको। अगर उसके खान पान के बारे में शुरू में ही पूछ लिया होता, जब उसको स्टार्टिंग में समस्या आई, तो उसका पूरे का पूरा बयान ख़त्म नहीं होता। आप उस किसान का दुख भी देखो जिसने लाखों रुपए लगाकर एक बयान उसका ख़त्म हो गया भैंस का। तो अगर सूझवान कोई डॉक्टर होता तो उसको खान पान के बारे में पूछता। तो मैंने फिर उसको फीड चेंज करने की सलाह दी, तो फिर बड़ी फैक्ट्री के अंदर बनवा के लाया, जो वैसे तो आम तौर पर तकरीबन हर जगह ग्राइंडर मिल जाते हैं, चक्की मिल जाते हैं दाना बनाने वाले। दाना बनाने का सिस्टम क्या है, 2 अनाज तो किसान बता देता है और 2 अनाज जो चक्की वाला सेठ है वो मिला देता है, बस इतने में बन गई फीड। जो अच्छी फैक्ट्रियां हैं उनके या तो मालिकों ने न्यूट्रिशन पर पढ़ाई की हुई है, या उन्हें न्यूट्रिशन के ऊपर जिनको जानकारी है उनको रखा हुआ है। और किसानों को पूछकर कि आपको क्या दिक्कत आती है और सारा राशन सेलेक्ट करते हैं। और उसको वो चारा वगैरह भी पूछते हैं कि आप हरा क्या दे रहे हो, सूखा क्या दे रहे हो, साइलेज दे रहे हो तो कितनी मात्रा में दे रहे हैं, और किस चीज़ का साइलेज दे रहे हैं, या हरा चारा है तो किसका है, बरसीन है, लहसुन है, या आपके पास नेपियर बाजरा है, ज्वार है। उसके बारे में वो जो फैक्ट्री वाला है पूरी जानकारी लेता है, तब जाके फीड को सेलेक्ट करता है कि हमने क्या चीज़ कितनी मात्रा में डालनी है। साथियों, जब वो फैक्ट्री से संपर्क हुआ और वहाँ से फीड बनवा कर लेकर आया, तो र्यूमन की पीएच 4-5 दिन में सेट हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता जो समस्या थी वो समस्या हल हो गई। और किसान साथियों, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं था, परंतु किसान को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और डॉक्टर ने इसके बारे में पूछा नहीं, तो तब जाकर ये समस्या आई। तो अब वो भैंस बिल्कुल नॉर्मल है और दूध दे रही है। तो ज़्यादा कुछ ना कहता हो किसान साथियों, मैं दोबारा से फिर अपील करूंगा मेरी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी किसान को नुकसान ना हो। क्योंकि आज महंगाई का दौर है, दूध का रेट उतना है नहीं जितना फीड का और चारे का है। तो जब तक हम संभल कर नहीं चलते और पूरी ज्ञानवर्धक हम चैनल नहीं देखते और यूनिवर्सिटियों से नहीं जुड़ते, तब तक हमारे को दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ किसान साथियों, जय हिंद।